मैं मेंस क्लियर एंड इंटरव्यू से 2 नंबर से बाहर हूँ। मेरे साथ ऐसे दुर्घटना हुई। आप मेरी बच्ची को खो दिया, अब फिर मैं क्या कहाँ से लाऊंगी मेरी बच्ची को? इस देश का तानाशाही इतनी तानाशाही पे उतर आ चुका कि उसे 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चों को ये नहीं दिख रहा कि उन बच्चों का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम फिर से यहां पर आए हैं स्टूडेंट से और पेरेंट्स से उनके मन के विचार जानने के लिए, उनके सुझाव जानने के लिए, उनके आइडियाज़ क्या हैं, पेपर लीक रोकने के लिए क्या क्या वो सजेस्ट कर सकते हैं। जो यूथ है जिनको इतनी दिक्कत सहनी पड़ी है, जिन्होंने मेन जो असल में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे यूथ हैं। तो आइए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बातें करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवकुश प्रजापति है। मैं डिस्ट्रिक्ट बांदा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और बुंदेलखंड में। कल भी थे आप प्रोटेस्ट में? जी, मैं 15 दिन से यही हूँ। 15 दिन से यही हूँ। अभी यही हूँ। ये कैसे पूरा घटनाक्रम नजर बताइए। घटना ऐसा हुआ कि जब हम मैनेजमेंट टीम से हम प्रोटेस्ट गाड़ी में थे और जब उनको लाठीचार्ज जब हुआ तो अचानक लाठीचार्ज हुआ, बिना चेतावनी का लाठीचार्ज हुआ। तो जब हम लोग गाड़ी में चढ़े तो हमने अपने जो अभिजीत सर थे, प्रकाश राज सर थे, पूनम वांचू सर की वाइफ थी हमारी, तो उनको हमने बचाने की कोशिश किया। तो हमको पुलिस वालों ने हमें को ही पहले लाठीचार्ज गाड़ी के अंदर ही किया, मारा भी, घसीट कर भी फेंका मेरे को नीचे और उसके बाद मुझे बहुत मारा। हाँ, मुझे नहीं मारा, मेरे साथियों को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा ही भाई मारा है। आज दूसरा दिन है लगातार। कल हमने देखा कि स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुई है, कुछ जगह पर पत्थरबाजी की भी रिपोर्ट्स आई हैं, स्टूडेंट्स भी घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो जो मेन मुद्दा है स्टूडेंट्स का कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, उस पर कुछ कहिए। सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि देश का युवा पढ़े लिखे शिक्षा की तरफ बढ़े। सरकार बिल्कुल शिक्षा के खिलाफ है। सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सरकार तुड़वा रही है। सरकार कतई नहीं चाहती कि देश का युवा पढ़े लिखे। देश का युवा पढ़ेगा लिखेगा तो सरकार से रोजगार मांगेगा, सरकार नहीं देगी तो जागरूक होगा, तो इसी तरह प्रोटेस्ट करेगा, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। सरकार लोगों की, देश के वासियों की आवाज़ को दबाना चाहती है, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि देश का युवा रोजगार हो, शिक्षित हो। इसलिए सरकार बिल्कुल शिक्षा के खिलाफ है। और धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इतना प्यार है कि लाखों लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया, इतनी गंदी नीयत से। पैर लोगों के टूट गए, लोगों के हाथ फट गए, इतने फट गए, 20-20 टाँके लगे लोगों के। इतनी बुरी नीयत से सरकार मार रही है और सरकार ये भूल गई है कि इसी जनता ने इस सरकार को बनाया है। सरकार को एक बात बताना चाहूँगा कि जब अंग्रेजों की सरकार थी तो देश के युवाओं ने ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इनकलाब का नारा दिया था। सरकार के लोगों को इनकलाब का मतलब और अर्थ अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इनकलाब का नारा अगर सरकार के खिलाफ उठ रहा है तो क्या है, और सरकार की जनता की मंशा सरकार के खिलाफ क्या हो चुकी है। कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। तो कल भी आप प्रोटेस्ट पे थे यहाँ? हाँ थी मैं। जो भी आपके साथ हुआ आप बताइए हमें मैम, जो भी आपकी डिमांड है सरकार से, जो भी है। मेरे डिमांड कुछ भी नहीं है। हम लोग नॉर्मल से इंसान है। हम लोग इंसान को भी अगर तकलीफ होगा तो इतना बड़ा देश होके, इतना बड़ा ये राजधानी होके क्या फायदा है? हम लोगों की हिफाजत के लिए है ना ये देश। हमारे बच्चे अंदर मर रहे हैं या बाहर का क्या देखते हैं आप सब लोग? पहले देश में जो बच्चे मर रहे हैं, जो किसान मर रहे हैं, उन सबको बचाइए प्लीज़। बाहर के देशों से नहीं बचा, हम खुद बच जाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये फैसले लेके आप नॉर्मल इंसान को भी डरा रहे हैं। ऐसा डराना मत, यही बोलने के लिए आए मैं इतने दूर। मेरी बेटी को क्यों डर लिया? इनके फैसलों से ही डर लिया। आप मेरी बच्ची को खो दिया, अब फिर मैं क्या कहाँ से लाऊंगी मेरी बच्ची को? आप सब क्या पोस्ट जो रहेंगे ना वो 5 साल या कुछ भी साल हो लेके चले जाएंगे आप। मेरा जिंदगी भर का दर्द है, वो एक बार तो सुनाना है इस दिल्ली में आके, इसीलिए आई मैं। नहीं, कुछ भी नहीं है मेरा। उनको बच्चों को इंसाफ दिलाओ। ये जो लड़ रहे हैं ना वो सबको इतना जुल्म मत करो, इतना मारपीट मत करो प्लीज। आप भी जानते हो ना ये युवक, आजकल के युवक बहुत समझदार है। कुछ सुनिए, अगर आपसे भी हमसे भी गलती होती, आप इंसान से हर एक से गलती होती ना, उस गलती को आप प्लीज सुधारिए। ये ऐसे जुल्म मत कीजिए, यही चाहती हूँ। जी बताइए, आप कल भी यहाँ पर थे प्रोटेस्ट में? कल मैं आज पहुँची हूँ। कल मैं ट्रेन में ही थी पर ट्रेन भी लेट हो गई, इसके कारण मैं पहुँच नहीं पाई। आज सुबह मैं पहुँची। जो कल ये बच्चों के साथ जो हुआ ना वो
बहुत गलत हुआ और सभी सीमाएं लांघ दी है अभी। फिर भी बच्चे शांति से अपना जो कुछ अपना है ना इस्तीफे की मांग वो शांति से रख रहे हैं, अभी भी शांति से है। तो मेरा कहना ये है कि हर माँ बाप है जो अभी घर पे लाउड बोलो, अभी जो सुन रहे हैं मुझको, प्लीज़ घर पर मत बैठिए। अभी सभी ने शामिल होने की ज़रूरत है। अभी ये टाइम सही है कि आप सबकी यहाँ ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ये उखड़ा यहाँ कोई नहीं है, ऐसा गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है। तो अभी भी देख सकते हो आप कितनी भीड़ है और मैं खुद आई हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए ये अभी सही टाइम है। तो अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि शामिल हो जाओ। सर आपका नाम? मेरा प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम। सर आप कहाँ से हैं सर? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और मेरे पास 80 कॉलेज 90 डिपार्टमेंट 22 हॉस्टल, मैं उसका जॉइंट डीन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर भी रहा हूँ। और आप कल भी सर इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे? नहीं, मैं मतलब जो है ना कहीं बिजी था तो उसमें नहीं, लेकिन इतना है कि हम बच्चों की जो स्टूडेंट की जो जायज़ मांगे हैं, उनकी जो नीट का जो पेपर है या और अनियमितताएँ जिन अधिकारी संलिप्तता है उन पर कार्रवाई हो, हम इसके फेवर में हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए आए हो। नहीं, हमारा देखो ये है कि जो प्रोफेसरों को या जो टीचर्स हैं पूरे भारत में, तो देखिए उनमें एक चीज़ आप क्यों नहीं उठा रहे हो कि बिना अटेंडेंस के स्टूडेंट को बिठाना एग्ज़ाम में सबसे बड़ा महापापों का पाप तो ये है। और जो टीचर जो कॉलेज स्कूल सब जगह है, अगर वो अपनी क्लास नहीं ले रहे हैं और उनको सैलरी मिल रही है और मतलब बहुत अनियमितताएँ जो चल रही हैं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचारों का भी भ्रष्टाचार अगर है तो अटेंडेंस का है। और अटेंडेंस इतना ही नहीं, अटेंडेंस के पीछे कितनी बड़ी साजिश है, हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला होता है वो अटेंडेंस का है। युवा के साथ में सरकार इतनी जातीय कर रही है, ये एजुकेशन के लिए ही तो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ और सरकार से कुछ और तो नहीं मांग रहे हैं। सरकार इनकी नहीं सुन रही है तो सरकार युवा क्या करेगा। इतनी शांति प्रिय तरीके से युवा प्रोटेस्ट कर रहा था और कल का आपने देखा होगा इतनी छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, युवा फिर भी शांति से खड़ा रहा और उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई। इससे ज़्यादा क्या करेगी हमारी ये सरकार जाती है हमारे साथ में। आज भी हम देख सकते हैं कि जो भी छात्र हैं, जितने भी लोग हैं, छात्र हैं, माता पिता हैं, सबके हौसले बुलंद हैं। ठीक इन्हीं बैरिकेड के पीछे, मैं चाहूँगा बैरिकेड दिखाएं, ठीक इन्हीं बैरिकेड के पीछे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, टीचर्स जो भी हैं, समाज सेवक सारे लोग लगे हुए हैं। सबकी एक ही मांग है, सरकार का इस्तीफ़ा। हमने लोगों से बातें की, उनकी बातों को सुना, उनके दुख को समझा। कोई 2 लाख रुपये किसी से लेकर अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, कोई अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर पढ़ा रहा है। सबकी मांग एक ही है कि स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो, इस्तीफ़ा लिया जाए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का। हमारे नीट के एग्ज़ाम्स और जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। सबकी यही है, कोई राजस्थान से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, सबकी मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। अब देखना यह होगा कि हमारे जो दोस्त अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं और सरकार इनके हौसले के सामने क्या एक्शन लेती है। क्या वो इनकी बातों को मानकर स्टूडेंट्स के सामने झुक जाएगी या फिर ये स्टूडेंट्स अपनी बात को और आगे ले जाएंगे। देखते हैं, मिलते हैं, धन्यवाद।